हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो आज जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता दें। ये जो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखो तो काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे पहले कर्फ्यू भी इम्पोज किया गया, फिर सेक्शन 144 भी लगा। उसके बाद लॉकडाउन को काफ़ी स्ट्रिक्टली तरीके से यहाँ पर इम्पोज किया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो यहाँ पे केसेस हैं, नंबर ऑफ केसेस आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चाहे फिर वो यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ यहाँ पे गलत तरीके से व्यवहार करना हो, चाहे आप बिहार में देखो, चाहे आप यूपी में देख लो, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत ही गलत तरीके से लोगों को ट्रीट किया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जो पुलिस फोर्सेस हैं या जो डॉक्टर्स हैं, वो एक तरीके से जो भी काम कर रहे हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे रॉयट्स देखने को मिल रहा है, चाहे आप नॉर्मली बिहार में देखो या यूपी में बात कर लो। अभी तो राजस्थान के अंदर भी ये केसेस आना शुरू हो गए कि डॉक्टर्स के साथ इल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, पुलिस फोर्सेस के ऊपर अटैक किया जा रहा है। तो दीज आर द थिंग्स। तो अभी फिलहाल हम लोग जो सेशन में पढ़ने जा रहे हैं वो केस है पंजाब का। तो जरा देखते हैं यहाँ पे कि टॉपिक में क्या क्या चीजें। उससे पहले अन अकेडमी के बारे में आपको बता दें कि एसएससी का जो क्लास है ये 20 तारीख से शुरू होने जा रहा है। अगर आप इसके फ्री के क्लासेस देखना चाहते हो, जो स्पेशल क्लासेस हैं, वो अभी ऑलरेडी 17-18 को एक क्लास हो चुका है। अगला क्लास होगा 25 तारीख को सुबह 8 से 9 बजे के बीच में। तो आप उस क्लास को भी अटेंड कर सकते हो। चाहे आप यूपीएससी का बैच अवेल करो या एसएससी का अवेल करते हैं या बैंकिंग का अवेल करते हैं, डीआरडीओ का बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 1 मई से। तो इनमें से कोई भी बैच आप अवेल कर सकते हो जिसमें आपको कोड यूज करना होगा प्रति 10। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए सुबह 7 बजे का करंट अफेयर्स का सेशन आप देख सकते हैं। और कल जो कि है संडे का दिन, सुबह 7 बजे होगा एमसीक्यू सेशन, जिसमें पूरे वीक का एमसीक्यू पढ़ते हैं। और उसके बाद 8 बजे आपसे मुलाकात होगी इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने पे कि कौन से बैचेस कहाँ पे स्टार्ट हुए हैं। सेशन की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे जो न्यूज का पार्ट है वो है निहंग अटैक ऑन पुलिस फोर्सेस। देखो, पंजाब के अंदर आपको एक सिख ग्रुप मिलता है जिसका नाम है निहंग। अब आप सोचेंगे कि ये लोग कौन है। अब अगर ये लोग सिख धर्म से जुड़े हुए हैं तो इन लोगों को निहंग क्यों बोला जाता है, ऐसी क्या स्पेशल चीज़ है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए, अगर आपके घर के आसपास या फिर किसी भी लोकेलिटी में अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। क्योंकि देखो, पुलिस फोर्सेस हो या फिर डॉक्टर्स हो, वो अभी इस टाइम पे सिर्फ हमारी सेफ्टी के बारे में सोच रहे हैं। अपनी फैमिलीज को छोड़ के वो सिर्फ हमारे लिए इस टाइम पे काम कर रहे हैं। और अगर इस टाइम पे भी, इस सिचुएशन में भी अगर हम लोग उनके साथ इस तरीके से बिहेव करेंगे, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अब देखो पंजाब के अंदर क्या हुआ था। पंजाब के अंदर जो निहंग्स हैं वो एक तरीके का ऐसा ग्रुप है जो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि सिख धर्म को फॉलो करता है। मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है, इस धर्म को फॉलो करता है वो। और ये एक तरीके से मार्शल वॉरियर्स होते हैं। मार्शल वॉरियर का मतलब ये हो गया कि अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर अपने धर्म को और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए इनके द्वारा यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को फॉलो किया जाता है। मतलब अपने धर्म को बचाने के लिए इन्होंने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ भी करी हैं, जिसकी वजह से इनको यहाँ पे निहंग का नाम दिया जाता है। अब इससे जुड़े हुए और क्या फैक्ट है वो भी अभी हम लोग बात करेंगे। देखो, केस हुआ क्या था। पंजाब के अंदर जो निहंग्स हैं उनके बीच में पुलिस के साथ में थोड़ी सी मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया गया था पुलिस फोर्सेस को। जिसके बाद यहाँ पे ये जो पूरी न्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही। अभी देखो, कल की न्यूज़ की बात कर लो तो ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है न्यूज़, ये अभी कल की ही न्यूज़ है। तो काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो निहंग हैं इनको क्या किसी और नाम से भी जाना जाता है। तो हाँ, बिल्कुल, निहंग जो फोर्सेस है, हम इनको फोर्सेस का नाम दे सकते हैं। बिल्कुल हाँ, इनको हम फोर्सेस कह सकते हैं क्योंकि ये सिख धर्म को बचाने का काम करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक तरीके से ये वॉरियर हैं। और अगर वॉरियर्स हैं, रिबल नहीं बोलेंगे इनको, वॉरियर्स बोलेंगे। तो ये जो वॉरियर्स हैं इनको एक और नाम से जाना जाता है और वो क्या है, दैट इज लाडली फौज। तो जरा इनके बारे में कुछ बात करते हैं, कुछ बेसिक्स देखते हैं कि एग्जैक्टली है कौन। देखिए, इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये 300 ईयर्स पुराना एक शब्द है जिसको हम लोग अभी भी पढ़ते चले आ रहे हैं। ये सिख वॉरियर होते हैं। और अगर हम इनको देखो, जैसे कि आपको इमेज में नजर आ रहा होगा, इन्होंने ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए हैं। तो आप दूर से इनको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि निहंग कौन होते हैं। तो ये ब्लू कलर के कपड़े पहनते हैं और आप देख सकते हैं इमेज में कि काफी बड़ी सी इन्होंने पगड़ी भी पहनी हुई है। तो दीज आर निहंग्स। निहंग्स एक वॉरियर ग्रुप है, सिख वॉरियर ग्रुप है, जो अपने धर्म को बचाने के लिए काफी सारी लड़ाइयां भी लड़ चुके हैं। चाहे हम अभी के टाइम की बात करें या फिर काफी पुरानी लड़ाइयों की भी बात करें तो उसमें भी आपको इनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखो तो ये काफी ज्यादा पूजनीय माने जाते हैं। बिल्कुल हाँ, पूजनीय माने ही जाएंगे। अगर वो यहाँ पे वॉरियर्स हैं तो डेफिनेटली दे आर सो। तो अभी अगर देखो, इनके काफी सारे ग्रुप बने होते हैं और ये लोग गुरुद्वारे के अंदर ही रहते हैं।
अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई थी कि जो निहंग वगैरह हैं इन्होंने गुरुद्वारे के अंदर काफी सारे हथियार भी छुपा के रखे हुए हैं, तो ऐसी भी न्यूज आती रहती है। फिलहाल निहंग जो है वो 300 ईयर्स ओल्ड एक नाम है जो कि वॉरियर्स हैं। एंड ध्यान रखिएगा कि जो आपने देखा होगा ना छोटा सा चाकू वगैरह भी लेके चलते हैं सिख धर्म में, तो वो सब चीजें भी इनके द्वारा कैरी करी जाती हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि ये लोग जो कपड़े पहनते हैं वो किस कलर के होते हैं, ब्लू कलर के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा कि जो कपड़े होते हैं किस कलर के, ब्लू कलर के पहनते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या ये अभी लेटेस्ट इन्होंने कुछ नाम जो है वो सुनने में आया या फिर काफी पहले से इनका नाम सुनने में आता था। तो देखो जैसे कि मैंने बोला 300 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पर आपको एक नाम सुनने को मिलता है जो 10th नंबर के सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उनसे जुड़े हुआ यहाँ पे काफी एक हिस्टोरिक चीज है। अब वो हिस्टोरिक चीज क्या है वो हम आपको बता देते हैं। जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उनके जो पुत्र थे उसमें से जो सबसे छोटे वाले पुत्र थे उनका नाम क्या था, फतेह सिंह। अब आपको यहाँ पे इनका टेन्योर भी नजर आ ही रहा होगा, ये काफी छोटे थे, 5 साल के ही थे और उस टाइम पे इनको मार दिया गया था। तो हुआ क्या था कि इन्होंने अपने भाइयों से बोला उस टाइम पे जब वहां पर ना तलवार सिखाई जाती थी और ये सब चीजें होती थी, क्योंकि वॉरियर्स थे ये लोग, तो वहां पर ये बोला इन्होंने कि मैं भी तलवारबाजी सीखना चाहता हूँ। तो इनको बोला कि ना ना आप अभी नहीं सीख सकते, आप बहुत छोटे हैं। तो इन्होंने अपने आप को ड्रेसअप किया कुछ इसी तरीके के लुक में और उसके बाद इन्होंने बोला कि अब तो मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, अब तो मैं तलवारबाजी सीख सकता हूँ। तो उस टाइम पे ही गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा यहाँ पर ये चीज़ बोली गई थी कि ये जो कलर होगा यही आगे से फॉलो किया जाएगा। तो अभी भी यही कलर सेम फॉलो किया जाता है। और खालसा पंथ की जो शुरुआत इनके द्वारा गई थी तो उसमें भी आपको यही सारी हिस्टोरिक चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, मतलब पूरी डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो सोर्सेज हैं उनके द्वारा ये बताया जाता है कि उनके जो सबसे छोटे बेटे थे उन्होंने जब अपने आप को इस कलर में ड्रेसअप किया था उसके बाद से ही यहाँ पे इस ड्रेस को फॉलो किया जाता है और यही नाम यहाँ पे दिया जाता है। एक्चुअली निहंग जो है इनका अपना एक खुद का स्लोगन भी है। वो स्लोगन क्या है यहाँ पे, चढ़ती कला। इसका मतलब क्या होता है, फॉर एवर इन हाई स्पिरिट, मतलब ये लोग हमेशा ही स्पिरिट से पूरी तरीके से भरे हुए होते हैं। एंड दिस इज वेरी गुड। जब भी आपको मैं हमेशा बोलती हूँ ना बी पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव होने का मतलब यही है, फुल ऑफ स्पिरिट। तो ये लोग हमेशा स्पिरिट से भरे होते हैं। और अगर आप लोग अभी भी अगर इनको फॉलो करते हो, जैसे कि फॉलो इन द सेंस लाइक जब भी आप पंजाब जाएंगे तो आप लोगों को ये लोग मिलते हैं, तो अब तो ये वैसा वाला हो गया कि लोग इनके साथ फोटो खिंचाना भी बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। तो दिस इज अ थिंग। लेकिन अभी इस अटैक के बाद काफी ज्यादा इनका नाम जो फिर से चर्चा में आना शुरू हो गया। दो काफी इंपॉर्टेंट मीनिंग है जो निहंग शब्द से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब हो गया जो हमेशा अमर रहे। और दूसरा नाम क्या है यहाँ पे, निशंक, यानी कि इनकी जो प्योरिटी है उसके ऊपर किसी भी तरीके की कभी शंका नहीं करी जा सकती। अब दूसरा पार्ट यहाँ पे इसका ये आ जाता है कि जो निहंग है या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो वॉरियर सिख पंथ है इनकी शुरुआत तो काफी पहले हो गई थी, लेकिन इन्होंने काफी ज्यादा लड़ाइयां भी लड़ी हैं, चाहे फिर वो हम मुगल टाइम की बात कर लें या फिर अहमद शाह अब्दाली के टाइम की बात करें। उस समय भी सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो इनके ही द्वारा दिया गया था। इसीलिए आज भी प्रेजेंट टाइम में इनको काफी ज्यादा पूजनीय माना जाता है और इनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करी जाती है। लेकिन अभी इस हादसे के बाद हम ये नहीं कह सकते कि पूरा जो ग्रुप है वो इस तरीके के काम करता है। नहीं, थोड़ी सी झड़प यहाँ पे हुई, सीधी सी बात है। यहाँ पे नॉर्मल सी चीजें आजकल हर स्टेट में हो रही है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी कोशिशें कर रहा है यहाँ पे लोगों को सेव करने की, लेकिन फिर भी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, हम लोगों के दिमाग में वो चीज़ें पहुंच ही नहीं रही हैं। हम लोग को अभी भी लग रहा है कि हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए निकले हुए हैं। वेल, दिस इज़ नॉट पिकनिक। हमें अपनी थोड़ी सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कोविड से बचना है तो डेफिनेटली हमारे एफर्ट ज़्यादा होने चाहिए एज कम्पेयर टू दी गवर्नमेंट। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको इस वाला जो पूरा ये आपको सिनेरियो बताया इसमें से आपको याद क्या क्या रखने हैं पॉइंट्स। सबसे पहला नाम निहंग, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लाडली फौज। तीसरा नाम आपको याद रखना है यहाँ से फतेह सिंह जी का, और इनका टाइम पीरियड याद रखना। काफी छोटे थे ये, उस समय ही इनको मार दिया गया था, तो अप्रॉक्स इनका टाइम पीरियड जो है वो आपको याद होना चाहिए। अगला हो जाएगा कि कौन से वाले सिख गुरु थे, तो गोविंद सिख जो थे 10th नंबर के, उनके नाम से जुड़ा हुआ ये पूरा आपको फॉर्मेट मिलता है। इसके अलावा इन नाम का मतलब क्या है, वो नाम का मतलब भी याद रखिएगा, और साथ में ये भी याद रख लेना भाई कि कौन कौन से टाइम पीरियड में इन्होंने फाइट भी किया है, चाहे फिर वो मुगल्स के टाइम पे हो या फिर अहमद शाह के टाइम पे क्यों ना परफॉर्म किया गया। ठीक है, तो दिस इज अ टर्म। निहंग सिख जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में थे, तो मैंने सोचा कि इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन आपके साथ किया जाए। तो ओवरऑल यहाँ पे आई होप कि चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, सेशन को लाइक और शेयर करना होता है। एंड अनअकैडमी पे जो आपको क्लासेस मिल रहे हैं सीबीएसई के फ्रॉम 9th to 12th, आप इनको अवेल कर सकते हो। कोड क्या यूज करोगे, कोड विल बी कृति10। इस कोड का यूज करते हुए आप इसको अवेल कर सकते हैं।
इसके अलावा जो मेरे बैचेस चल रहे हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन कल हम आपको सुबह 8 बजे देने वाले हैं, और उससे पहले सुबह 7 से 8 के बीच में आपको मिलेगा प्रॉपर MCQ पूरे वीक का। तो मेरे साथ कल कनेक्ट होना मत भूलिएगा। इसके अलावा लाइव टेस्ट का जो चैनल है उसको एक बार से सब्सक्राइब कर लेना, एंड डिफेंस एग्जाम के भी चैनल को एक बार से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कभी भी कोई भी डिस्टर्बेंस सुनाई देता है तो प्लीज़ इग्नोर दैट, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो घर से ही कर रहे हैं, ये चीज़ आपको पता है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह पहले 7 बजे, और उसके बाद मुलाकात होगी आप लोगों से 8 बजे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।